इन दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि मुझे अगर मौका मिलता है 3 महीना के भीतर सारे किसानों मजदूरों का भुगतान कराऊंगा। तो बाबू एसी या सोलर ये जो होता है, हम भी जनप्रतिनिधि बहुत दिन से हैं, मेरा तीसरा पीढ़ी चल रहा है, मेरा बेटा प्रमुख है। तो जो सोलर है, एसी है, ये सब नेता लोगों के लिए एक अच्छा आइटम है। हाईकोर्ट में जो डर का माहौल है, शिक्षा का अभाव है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल रेफरल अस्पताल कुछ हाईकोर्ट में नहीं। करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अरे चलिए सुनिए, आप बताइए कि कुछ का जनता बाहुबली है, नेता बाहुबली होता है। अपना नाम आप भी रख लीजिए कि हम बाहुबली हैं, आपको कोई रोकेगा? लग गया। पहले रोटी की व्यवस्था करिए, रोजी की व्यवस्था करिए, रोजगार पैदा करिए, रोजगार का सृजन करिए। क्या धनंजय राय आएंगे तो एसी नहीं लगवाएंगे? अगर जनता हम क्यों एसी लगवाएंगे? पहले रोजी रोटी का व्यवस्था कराएंगे। बड़ा सवाल है। इस जिला में एक माननीय सांसद हैं, एक माननीय राज्यसभा सांसद हैं, 2 विधान परिषद हैं, 6 MLA हैं। तो कौन सा ऐसा फंड है जो इन्हीं के पास जाता है, बाकी उन लोगों के पास नहीं आता है? अभी इस सवाल को % होगा। तो मान ली जनता तो एसी से खुश हो जाएगी ना। मान ली 5 करोड़ उनको फंड है, 5 करोड़ अगर एसी में लिख देते हैं तो जोड़ लीजिए उसका % 40 क्या होता है। ले जनता को तो आज के डेट में ये स्थिति हो गया कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपके घर के लोग समय से अगर नहीं पहुंचते हैं तो लोग खोजने लगते हैं बिहार में कि अब मेरा बेटा आया कि नहीं आया। नीतीश कुमार नवाज हुसैन आए थे, उनसे हमारी सवाल हुई तो उन्होंने कहा कि ये लोग खुद चोर हैं और दूसरे किसी को बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। और इन लोग कई सालों से, कांग्रेस ने 70 साल से देश बर्बाद किया, आरजेडी ने इतने साल से राज्य को बर्बाद किया, और ये लोग खुद चोर हैं और दूसरे किसी को वोट चोर की बोल रहे हैं। अब शाहनवाज जी को तो नहीं कहना चाहिए, हमको भी उनको नहीं कहना चाहिए, बड़ा लीडर है अगर वो अच्छा रहते। वाजपेयी जी के सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। इतना विद्वान आदमी होके आज पीछे पीछे स्टेपनी बन के घूम रहे हैं। न बिहार में कोई पूछने वाला है, न उत्तर प्रदेश में पूछने वाला है। उनके अपने आप पर उनको खुद माने हमको तरस आ रहा है कि उतने बड़े लीडर को। एक समय था कि वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। आज उनके 2-4 महीना के लिए विधान परिषद बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था, उद्योग मंत्री। वो दिल्ली जहाज पर चढ़ रहे थे तो मंत्री थे, और यहाँ जब जहाज पटना में लैंड किया तो उस समय मंत्री नहीं थे। तब उन पे हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। इशारा में ही आप समझ लीजिए। अच्छा, कुछ हाईकोर्ट से बिलोंग करते हैं और आगामी चुनाव में आपका भी कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं आपके विधानसभा में। ऐसे में कुछ हाईकोर्ट विधानसभा से अगर आपको टिकट मिलता है, प्रमुखता से कौन सी ऐसी कार्य है जो आपके आने के बाद ही वो लगे कि नहीं, मेरा पहले प्राथमिकता यही है काम करने की? सबसे बड़ा बात है कि बाबू कुछ हाईकोर्ट में जो डर का माहौल है, शिक्षा का अभाव है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल रेफरल अस्पताल कुछ हाईकोर्ट में नहीं है। सासा मूसा चीनी मिल का 46 करोड़ बकाया है, 4 करोड़ मजदूरों का बकाया है। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज मैं रुकना चाहता हूँ, डर मतलब क्या? मैं ये चीज को नहीं समझ पाया कि डर का माहौल में आज के डेट में ये स्थिति हो गया कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपके घर के लोग समय से अगर नहीं पहुंचते हैं तो लोग खोजने लगते हैं बिहार में कि अब मेरा बेटा आया कि नहीं आया। नीतीश कुमार रोज देख रहे हैं। नीतीश कुमार तो हल्ला करते हैं कि जंगल राज नहीं है, हमारा मंगल राज है, जिसमें पहले जो ये सब थोड़ी होता था। आप भी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप भी देख रहे हो कि मंगल राज है कि जंगल राज है। मंगल राज की आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 3 दिन पहले पटना जा रहा था तो अटल पथ पे मंगल बाबा की पीछे लोग दौड़ रहे थे। उसमें भी शाहनवाज 2 दिन के बाद मैंने देखा उसमें कि उधर श्रवण कुमार को लोग नालंदा में दौड़ा रहे थे। तो अब इसको आप ही सोच। नहीं तो शाहनवाज हुसैन इस बारे में भी बोले कि वो कहीं घटना हो गया था और मंगल पांडे उसी रास्ते से निकल रहे थे। कल श्रवण कुमार को क्यों दौड़ा रहा था? एक और MLA थे, उनका भी यही सवाल आ रहा था क्या? तो आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अरे चलिए सुनिए, आप बताइए कि कुछ हाईकोर्ट विधानसभा में मौजूदा जो विधायक हैं उनका इस समय बहुत ज़्यादा कुछ बातें जो वायरल हो रही है, जिस प्रकार से कि हम हर मस्जिद में ऐसी लगवाएंगे, मंदिर में ऐसी लगवाएंगे। तो बाबू एसी या सोलर ये जो होता है, हम भी जनप्रतिनिधि बहुत दिन से हैं, मेरा तीसरा पीढ़ी चल रहा है, मेरा बेटा प्रमुख है। तो जो सोलर है, एसी है, ये सब नेता लोगों के लिए एक अच्छा आइटम है। इसमें अच्छा खासा कमीशन होता है, परसेंटेज। सोलर पे 40 से 50% मिलता है, एसी पर भी 30-40% होगा। तो मान ली जनता तो एसी से खुश हो जाएगी ना। मान ली 5 करोड़ उनको फंड है, 5 करोड़ अगर एसी में लिख देते हैं तो जोड़ लीजिए उसका % 40 क्या होता है। ले जनता को तो लगे एसी लग गया।
पहले रोटी की व्यवस्था करिए, रोजी की व्यवस्था करिए, रोजगार पैदा करिए, रोजगार का सृजन करिए। क्या धनंजय राय आएंगे तो एसी नहीं लगवाएंगे अगर जनता की हम मांग क्यों है तो? ऐसी लगवाएंगे, पहले रोजी रोटी का व्यवस्था कराएंगे, रोजगार का सृजन करवाएं, रोजगार का व्यवस्था कराएं। जो हमारे युवा बेरोजगार होकर रोड पर दौड़ रहे हैं उनके लिए रोजी रोटी का काम व्यवस्था करेंगे हम। ऐसी जरूरी है कि पहले भोजन जरूरी है। पहले कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप विधायक जैसे होगा तो पूछिएगा पैसा कहाँ से है, क्योंकि आप उस विधानसभा से बिलोंग करते हैं। उनको आप पूछ लीजिएगा, 6 गो MLA हैं, कहाँ से उनको पैसा आता है, बाकी 5 लोगों को क्यों नहीं आता है? ये भी सवाल है। बड़ा सवाल है। हाँ। इस जिला में एक माननीय सांसद हैं, एक माननीय राज्यसभा सांसद हैं, 2 विधान परिषद हैं, 6 MLA हैं, तो कौन सा ऐसा फंड है जो इन्हीं के पास जाता है, बाकी उन लोगों के पास नहीं आता है? आप भी इस सवाल को पूछ सकते हैं। अच्छा, एक शब्द जो है बहुत ज़्यादा उनके साथ जोड़ा जाता है, बाहुबली का शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। बाहुबली हर आदमी अपने घर का है यार, तो मैं क्या कहूँ। बाहुबली सब लोग अपने अपने घर का है, अपना नाम रख लेना है। मतलब इससे कोई फर्क वगैरह कुछ जनता के ऊपर नहीं पड़ने वाला है? कौन चीज का जनता बाहुबली है, नेता बाहुबली होता है। अपना नाम आप भी रख लीजिए कि हम बाहुबली हैं, आपको कोई रोकेगा? अच्छा बताइए, अब चुनाव जीत कर आते हैं, पहला जो मेरा सवाल पहला रहेगा, क्या सासा मुसा चीनी मिल को चालू करा पाइएगा, बकाया राशि दिलवा मैं पाइएगा? 3 दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि मुझे अगर मौका मिलता है 3 महीना के भीतर सारे किसानों मजदूरों का भुगतान कराऊंगा। उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो लड़ाई लड़ूंगा, धरना देना पड़ेगा तो धरना दूंगा। सरकार में अगर रहूंगा तो अपने सरकार से लड़ के भुगतान करवाऊंगा। फिर कोशिश करूंगा कि शुगर फैक्ट्री चालू हो, कूट फैक्ट्री चालू हो, वहाँ डिग्री कॉलेज बने, क्योंकि हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। यूनिवर्सिटी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बनवा सकते हैं, लेकिन हमारा बाबू कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो पहले डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा, यूनिवर्सिटी के लायक मैं नहीं हूँ। ऐसे सुन रहा हूँ कि कई लोग यूनिवर्सिटी की सोच रहा है, हाँ, तो हमारे मान का यूनिवर्सिटी नहीं है। हर विधानसभा में यही बात चल रहा है, यूनिवर्सिटी की बात। तो यूनिवर्सिटी जो पढ़े लिखे इंसान है, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी हम जानते भी नहीं है कि, हम यही जानते हैं कि एक प्रमंडल में एक यूनिवर्सिटी होता है जिसका वाइस चांसलर होता है। हर ब्लॉक में यूनिवर्सिटी नहीं बनता है, कुछ प्राइवेट लोग यूनिवर्सिटी बनवा लेता है। चलिए सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी धन्यवाद। थैंक यू सर, रख दीजिए।